आज अभी गुरुजी का भाषण सुना, मुझे भी समाज सेवा में 2 कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। कि युवा शक्ति समग्र परिवर्तन, युवा शक्ति हमारी राष्ट्र शक्ति है। ये युवा शक्ति अगर जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, समाज और देश का। वियतनाम जैसे देश बनाए वो युवकों ने बनाए। जापान को अंगार से खड़ा किया, उसमें युवकों का योगदान है। इंडोनेशिया की क्रांति किया, उसमें युवकों का योगदान है। और मैं एक युवक था 26 साल का, आज एक छोटा सा काम हाथ में लिया, देश के लिए एक नया दिशा देने वाला काम रालेगन सिद्धि परिवार के माध्यम से खड़ा हो गया। तो युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। हमारा आशा स्थान युवक है। इसलिए तो अभी 4 महीना पहले मैं महाराष्ट्र के 24 जिला में गया। 24 जिला में कॉलेज के युवक 1 लाख युवकों के साथ संपर्क किया जगाने का। और आगे के लिए भी मैं ये तय किया कि अगर भगवान ने सही सलामत रखा तो कुछ साल तक इन युवकों को ही जगाना है, ये मैं तय किया है। तो गुरुजी ने अभी जो बताया कि समग्र परिवर्तन हमें लाना है युवा शक्ति के माध्यम से। जैसे मैं एक युवक था, इसमें 2-3 बातें हमें देखनी है। मैं एक युवक था तब मेरे जीवन में मैं ये सोचता था कि क्या चक्कर है दुनिया का। हर एक आदमी भाग दौड़ में लगा है, दौड़ रहा 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 है। सवेरे 4 बजे उठता है, रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगा है। और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। स्मशान भूमि में जाने तो कोई भी रुकता नहीं। दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। पीछे लौटकर देखे तो सिकंदर महान दुनिया पर राज किया, वो भी खाली हाथ से चला गया। तो मैं सोचते बैठता है क्या चक्कर है दुनिया का। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं। उम्र भर मेरा 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 मेरा। हाथ में देखो कुछ नहीं, आया अकेला, जा रहा अकेला। कई लोग तो ये सोचते हैं सिर्फ मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं। मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही। और हाथ में देखो कुछ नहीं। किस लिए जीते लोग। एक युवक था मैं 26 साल का, तब सोच रहा था जीवन में, अरे रात का सपना और जीवन का सपना क्या फर्क है। रात को हमें सपना आता ना, ख्वाब में, नींद में। कोई किताब पढ़ ली, कोई राजा की कहानी सुन ली, चित्र देखा, वही सपना में आ जाता। तो किसी ने हमें एक राजा की कहानी सुनाई तो हमें भी सपना आ जाता राजा का। कहानी सुन लिया ना, खुद राजा बनता, हाथी पर बैठा है, पूरा फौज फाटा चल रहा है, राजा बन गया। कहानी सुन ली, राजा बन गया। कब? नींद में। एक क्षण में नींद टूट जाती है और देखता है तो फटे कपड़े में बैठा है। अरे अभी राजा था, नींद टूट गई, फटे कपड़े में बैठा है। ऐसे हमारे जीवन का है। देख रहे हैं गाड़ी, माड़ी, हवेली, धन दौलत, जमीन जायदाद, कहाँ तक? एक चेतन शक्ति अंदर है तब तक। शरीर से एक चेतन शक्ति निकल गई, शरीर गिर गया। 12 घंटा एक दूसरे को ना भूलने वाले लोग, थोड़ा समय होगा घर में आने के लिए तो चिंता लग जाती है, कहाँ गया, क्या हो गया। 12 घंटा थोड़ा विधेय नहीं होता। वही एक चेतन शक्ति निकल गई, बोलते जल्दी करो अभी बू आ जाएंगे, किसी की राह मत देखो। ऐसे नहीं कहते हैं मेरे ऊपर बहुत प्यार करते थे, अभी अलमारी में रख दूं।
एक चेतन शक्ति निकल गई, इस गठड़ी की कीमत खत्म। ये मैं ही सोच रहा था, क्या चक्कर है दुनिया का, मुझे जवाब नहीं मिल रहा। एक दिन मैं रात को बैठा और सोचा आत्महत्या करना। क्यों जीना? मरना पता है, खाली हाथ से जाना पता है, तो जीना क्यों? किस लिए जीना? सोचा आत्महत्या करना। दिल्ली स्टेशन पर बुक स्टॉल में स्वामी विवेकानंद की एक पोस्टर आकर्षक लगी, एक किताब खरीदी कर ली, पढ़ना शुरू कर दिया, जीवन का धागा हाथ में आ गया और पढ़ते गया विवेकानंद। ऐसे से जीवन समझ में आया। क्या समझ में आ गया? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, उलझन है, समझ में नहीं आता, लेकिन बनाई है ना, दिया है ना मनुष्य जन्म, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर इंसान की खोज है आनंद, समाधान। ये भागदौड़ चल रही है समाधान के लिए, आनंद के लिए, लेकिन खोज रहा कहाँ? बाहर। और सही समाधान बाहर नहीं, वो अपने भीतर से मिलता है, वो बाहर नहीं। बाहर का समाधान है क्षणिक है, परिणाम हमेशा दुख में है। गांव में देखते हैं ना, नया मोटरसाइकिल लिया, नया मोटरसाइकिल, तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसको माला पहनाते हैं और 2-3 चक्कर लगाकर लोगों को घुमा कर दिखाते हैं, मोटरसाइकिल लाया। आनंद मिलता है? मोटरसाइकिल लिया आनंद मिलता, रास्ते में पंचर बन गई, पेड़ के नीचे सर में हाथ देकर बैठ जाता। पीछे दुख छुपा हुआ है। घर में देखते हैं ना, नया फैन लिया, नया फैन घर में फिटिंग किया, बटन दबाया, हवा मिलने लगी, आनंद है। मोटर जल गई, सर में हाथ देकर बैठ जाता, पीछे दुख है। अब घर में देखते हैं ना, 1000 रुपये कीमत की चाय पीने वाली डिज़ाइन के कब्बसी लाए बाजार से, डिज़ाइन वाली कब्बसी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रवेश द्वार के सामने दीवार में लगाते घर में, लोगों ने आते देखनी, 1000 रुपये कीमत की डिज़ाइन वाली कब्बसी। आनंद मिलता है? हाथ से निकल गई, टूट गई, दिन भर सोचते बैठता, 1000 रुपये का नुकसान हो गया। बाहर का आनंद स्थायी नहीं है। आनंद दुख, आनंद दुख, आनंद दुख मिश्रित है। निर्लेप आनंद मिलता है, वो अंदर से मिलता है, और वो मिलता है सेवा से। वो गुरुजी बता रहे, सेवा। वो सेवा करते समय, सेवा भाव से हमें 2 आंदोलन चलाने हैं। एक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में हर बात आ गई, बस गुरु जी बताए ना, पर्यावरण है, शिक्षा है, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगती है आपके इर्द गिर्द, वहाँ पर जो आपको दिखाई देता कि यहाँ ये ज़रूरत है, वो हमें करना है। वहाँ डेवलपमेंट, विकास। एक तो विकास का आंदोलन चलाना है, और दूसरा विकास में जो करप्शन का परकुलेशन लगा है उसको रोकना है। ये दोनों ही एक ही सिक्के के 2 बाजू है। दोनों आंदोलन हमें चलाने पड़ेंगे। महात्मा गांधी कहते थे, आपको देश बदलना है तो पहले गांव बदलना होगा, लेकिन गांव बदलना है तो गांव का आदमी बनाना पड़ेगा। जब तक आदमी नहीं बदलता तब तक गांव नहीं बदलता, और गांव नहीं बदलता तब तक देश नहीं बदलता। बहुत से लोगों को लगता है कि गांव बदलना है ना तो क्या करना, पंचायत की बिल्डिंग 2 मंजिल की बनानी है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिल्डिंग पर स्लैब डालना, रास्ते पक्के बनाने, नल योजना लाना, तो गांव का विकास हो गया। ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें खड़ी करना, ये गांव का सही विकास नहीं है। बिल्डिंगें हमें जिन लोगों के लिए खड़ी करनी है, उन लोगों को खड़ा करना है, वो विकास है। आज मुंबई में 50 मंजिल पर चले गए लोग, 50 मंजिल पर। बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ते गई, ऊपर 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 ऊपर, और इंसान की विचारधारा नीचे आ गई। ये सही विकास नहीं है, ये सही विकास नहीं है। तो सभी संतों ने, सभी राष्ट्रीय पुरुषों ने, महात्मा गांधी ने यही कहा था, विश्व में शांति लानी है तो विश्व का घटक है देश, देश का घटक है गांव, और गांव का घटक है इंसान, आदमी। जब तक आदमी नहीं बदलेगा तब तक गांव नहीं बदलेगा, गांव नहीं बदलेगा देश नहीं बदलेगा।
और देश नहीं बदलेगा, विश्व में शांति नहीं आएगी। क्या आदमी को बदलना है? वो आदमी कि जो आदमी ये सोच रहा है मैं खुद के लिए जीते हुए, मेरा पड़ोसी है, मेरा गांव है, मेरा समाज है, मेरा देश है, उनके लिए मेरा कुछ कर्तव्य है। अपना परिवार चलाते समय 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो दे रहा समाज के लिए, वो आदमी। आज मैं और मेरा, इसके परे देखने के लिए लोग तैयार नहीं। मैं और मेरा बस। कैसे समाज बदलेगा, कैसे देश बदलेगा? और इस समाज और देश तब बदलता है कि जब लोग पड़ोसी के बारे में सोचते हैं, गांव के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। तब गांव बदलता, तब देश बदलता। इतना छोटा सा कोरिया कहाँ गया? अंगार से खड़ा हुआ जापान कहाँ गया? हमारे बराबर का चीन कहाँ गया? और सोने की चिड़िया कहने वाला भारत कहाँ है? लिए हुए कर्जे का ब्याज भरने के लिए पैसा नहीं, सोना गिरवी रख रहा है। सोने की चिड़िया कहने वाला भारत। सिर्फ 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गई, बड़े उत्साह से हम गीत लगाते हैं। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, गीत बजाते हैं। अरे डाल डाल पर सोने की चिड़िया कहाँ करती है बसेरा? अभी ऐसे कहने का समय आ गया कि यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। ऐसा कहने का समय आ गया। वो देश को निर्माण करना है हम, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो जो हमारा देश था उसको पुनर्निर्माण करना है, और वो कर सकता है युवा शक्ति, युवक। अगर युवक जग जाए तो वो देश खड़ा होगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो देश खड़ा होगा। सिर्फ ये करते समय 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। युवकों ने इस काम को अगर करना है, वो शब्दों से परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ शब्दों से नहीं होगा। शब्द और कृति को जोड़ना पड़ेगा, कथनी और करनी, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा।